हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें करना क्या है, इस 2.2 को बना हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोला ना कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और साथ ही साथ जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है और उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देखिए, उसमें हमने पूरे डिटेलिंग्स के साथ सब कुछ बताया कि किस तरह से जीरोज निकाला जाता है और किस तरह से कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन बताया जाता है। ठीक है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो ये हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरोज करेंगे। जीरोज करने के लिए क्या होता है ना कि इसको अगर हम px कंसीडर करेंगे तो px को जीरो के इक्वल माना जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना ना कि कोई दो ऐसा डिजिट खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, या तो ऐड करके या तो सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 होता है, और 4 में से जब 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, पेयर करके ना कॉमन निकाल देंगे। तो पेयर कर देंगे और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, x इसमें भी, x इसमें भी है, तो x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचेगा का इसमें x और माइनस का 4। यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस, और यहाँ पे क्या, इसमें तो x है नहीं लेकिन इसमें x है, तो x कॉमन नहीं ले सकते। तो अगर ऐसा डिजिट कॉमन लेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, कोई एक को लिख दीजिए x माइनस का 4 और इधर हो जाएगा कितना, x प्लस का 2। अभी जीरोज नहीं निकला, हम लोग को जीरोज निकालना है ना। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर करके निकला है उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो हो जाएगा कितना, x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ए हो जाएगा x, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको जब कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में मेरा x का वैल्यू निकला इसको बोलते हैं अल्फा, और जो सेकंड में निकला इसको बोला जाता है बीटा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया फैक्टर। लेकिन फैक्टर नहीं, जीरोज नहीं निकालना था। जीरोज तो हम लोग का निकल गया, जीरोज होगा 4 और माइनस का 2। लेकिन हम लोग को वेरीफाई भी करना है, किसी जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन का वेरीफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार करेंगे। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। एक फॉर्मूला होता है कि जीरो का जो सम होता है ना वो माइनस का b अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा कितना निकल के आया था, 4 रखेंगे यहाँ पे 4, प्लस बीटा कितना निकल के आया था, माइनस का 2 इक्वल माइनस का b। अब b कितना, अगर इस क्वेश्चन को देखें ठीक से तो इसी फॉर्मेट का है, ax स्क्वायर प्लस का bx और माइनस का 8 है। यहाँ पे भी माइनस है, बट प्लस माइनस से कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है b, यानी कि सेकंड नंबर पे जो ही b है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन a कितना है, नहीं कुछ तो 1 लिख सकते थे, यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे कर देंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2, एक फॉर्मूला वाला और एक यहाँ पे जो साइन है उसका भी लेना पड़ेगा। तो 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 इक्वल, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू 2, यानी कि वेरीफाई कर दिए। जो जीरोज का जो सम होता है वो इक्वल है माइनस b अपॉन a के, पहला हो गया। अब एक और जीरो है जो प्रूव करना है, उसको बोला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा कितना है, फिर से 4 इंटू माइनस का 2 और इक्वल टू c कितना है, तो c यहाँ पे माइनस का 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8 अपॉन a कितना है 1, नहीं कुछ तो 1 कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी माइनस 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जीरोज का वेरीफाई कर दिए, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या कहते हैं वेरिफिकेशन कर दिए, जो मेरा ये आया। और सबसे पहले क्या करना था, फैक्टर करना था। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या होगा, एक अलग तरीका से यहाँ पे फैक्टर क्या किए थे कि 2 डिजिट खोजे थे जो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, जोड़ घटा कितना आ जाए। इसमें क्या करेंगे ना कि स्टार्टिंग वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 लिखना नहीं है, कंसीडर करना है 4, मन में रख ले रहना है कि कितना है 4। 2 ऐसा डिजिट खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसका जब यहाँ पे हम फैक्टर करें, इसका अगर फैक्टर करेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 का, तो इसका हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x इक्वल प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 और -2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 4, और -2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पेयर करके क्या कर देना है, कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे s हो जाएगा, इसमें भी s है और इसमें भी s है, s बाहर आ जाएगा। अब 4 है, यहाँ पे 2 है, एक ऐसा डिजिट कॉमन लीजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 2 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s और माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस, और दोनों में से क्या नहीं कुछ तो 1 कंसीडर करेंगे तो 2s। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 और एक हो जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू 1/2, सॉरी 1 होगा तो हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। ये पहला निकल गया है, इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। इनके जो मेरा स्टार्टिंग में निकला क्या था अल्फा, जो सेकंड में निकला क्या निकला, निकला बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट का, तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो हो जाएगा कि फिर से इसी तरह से फॉर्मेट लिख लेंगे, x स्क्वायर bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर लगा देंगे सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा कितना निकल गया है 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू माइनस का b कितना है b, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएंगे तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 क्वेश्चन में और फार्मूला में भी माइनस है, क्या लिखेंगे माइनस और माइनस का 4, ठीक है, अपॉन a कितना है, a भी कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ 2 का एलसीएम 2 ले लेंगे तो 1 + 1 इक्वल का सर माइनस माइनस प्लस 4/4 ऐड कर देंगे तो 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, दोनों को काट देंगे तो 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू c कितना है, तो c हम लोग का है 1, जो c होता है वो कांस्टेंट होता है, तो c 1/a, a कितना है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ना इसको सीधा करना पड़ेगा, फॉर्मेट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो इसका फॉर्मेट पहले सीधा कर देंगे तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। माइंड में रखना है 18, ऐसा 2 डिजिट खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 18, लेकिन उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो कितना लेना पड़ेगा, तो 9 और 2 को लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। सिर्फ माइंड में रखना था 18, लिखना था लास्ट वाला और फर्स्ट वाला एट इज इट लिख दिया था, सिर्फ 7 को इस तरह से फैक्टर करके लिख दिए, ठीक है ना। अब पेयर कर देंगे और इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा कितना 3x। जब 3x कॉमन ले ली तो बचा क्या 2x और माइनस का 3 प्लस, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा डिजिट है नहीं जिसको कॉमन लेने के बाद दोनों डिवाइड हो जाए, तो हम एक कॉमन लेंगे क्योंकि एक से दोनों डिवाइड हो रहा था। 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो बाहर वाले को एक साथ 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसका जीरोज निकालेंगे के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/3। ये मेरा पहला निकल गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अल्फा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, तो x इक्वल टू 3/2। ये निकल गया हम लोगों का बीटा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है ना कोएफिशिएंट और
जीरोज के बीच में। तो पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले फॉर्मेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। फॉर्मेशन लिखने से पता चलता है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है, माइनस का 1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 इक्वल टू माइनस का बी। बी यहाँ पे इस फॉर्मेट में है ना, तो बी कितना है माइनस का 7, फॉर्मूला में भी माइनस और क्वेश्चन में भी माइनस, अपॉन में ए कितना है, तो ए हमारा 6 है। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कितना 6, तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 9 इक्वल टू 7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 में से इतना घटा देते कितना 7/6 इक्वल टू 7/6। ये मेरा हो गया सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना निकला है माइनस का 1/3, तो लिखेंगे माइनस का 1/3 इंटू बीटा कितना है 3/2 इक्वल टू सी कितना है, तो सी हम लोग का माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस का 3/, ए कितना है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे हो जाएगा -1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 3/6, काट देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। ये मेरा हो गया वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ये चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बोला 4u² माइनस का 80। इसमें ना सी कांस्टेंट जो वैल्यू है वो गायब कर दिया है, और इसका फैक्टर करना क्या, सिर्फ इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हो जाएगा कितना 4u² माइनस का 8u इक्वल टू 0। दोनों को में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, और साथ में u भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा u माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक हो गया 4u और इक्वल टू 0, और एक हो गया u माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको कर देंगे तो हो जाएगा u इक्वल टू 0/2, यानी कि एक आ गया 0 और दूसरा हो गया u इक्वल टू 2 प्लस का 2। एक को क्या कंसीडर करते हैं अल्फा और एक को क्या कंसीडर करते हैं बीटा। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट को। आइए इधर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा कितना निकला 0 प्लस बीटा कितना है 2 इक्वल टू माइनस का b। इसमें अगर से देखिए तो b है माइनस का 8 है, तो आप लिखेंगे माइनस का 8 और फॉर्मूला में भी माइनस है, अपॉन a कितना a है 4। 0 2 को ऐड कर देंगे तो बचेगा 2, आई माइनस माइनस का प्लस 8/2 डिवाइड कर देंगे तो 2/2 आ गया। ये हो गया वेरीफाई सम ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, तो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा निकला है 0 इंटू बीटा कितना है, बीटा है 2 इक्वल टू सी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ में अल्फा बीटा है पर ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई है हमारा ए, ई है बी, बट सी तो गायब है, तो जो है ही नहीं इसको क्या कंसीडर करेंगे 0, तो हो जाएगा 0/4। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये तो ऑटोमेटिक 0 है, तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा भी वेरीफाई। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग करते हैं 5 क्वेश्चन अपना पूरा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दिया है, t² माइनस का 15, इसका भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, लिखा है t² माइनस का 15, जीरोज निकला है, जीरोज की इक्वल कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा कितना t² इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर t² हट के अगर उधर जाएगा तो √15 हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, रूट के अंदर जो भी डिजिट होता है उसका प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है ना। रूट के अंदर जो भी डिजिट होता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t इक्वल टू माइनस का √15, और एक लिख सकते हैं t इक्वल टू प्लस का √15, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा अल्फा और एक हो गया क्या बीटा। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज, इसको वेरीफाई करना है। आइए वेरीफाई करते तो होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0 फॉर्मेट है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। अल्फा कितना निकला माइनस का √15 प्लस बीटा कितना है √15 माइनस का b। अब सही से सुनिए,
b कौन होता है, जो x के साथ होता है, बट यहाँ पे तो x कहीं है ही नहीं, सीधा कांस्टेंट दिया और स्क्वायर दिया, यानी कि a पता है बट b तो पता नहीं है, तो जो पता नहीं उसको क्या कंसीडर करते हैं, 0 अपॉन a कितना है, तो a है 1 1, अगर -15 में से +15 तो कैंसिल आउट होकर बचेगा 0 0 इक्वल टू 0, इनकी कुल मिला के हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है, तो अल्फा है हम लोग का -√15 और इंटू प्लस का √15 है ना, इक्वल टू सी कितना है, सी दिया हुआ है -15, लिखेंगे -15 अपॉन ए कितना है, नहीं कुछ था 1 है। अब √15 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिर्फ 15 आएगा और इक्वल टू -15, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी प्रूफ, ठीक है ना। हमारा इस तरह से 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² - x और माइनस का 4 फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब ऐसा दो डिजिट खोजना जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और सब्सट्रैक्ट ऐड करके 1 आ जाए, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4, 4 3 को मल्टीप्लाई करके 12 घटा देंगे तो 1 बचेगा। कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में पेयर कर देंगे तो कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या बचा, x प्लस का 1 और 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, 0 निकाल देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, इसका निकल गया -1, इसको क्या कंसीडर करेंगे अल्फा और ये होगा 3x² माइनस का इधर चला गया प्लस का 4 तो x इक्वल टू 4/3, ये क्या निकल गया, बीटा निकल गया। अब क्या करना, वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लिख लेंगे यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 हो गया कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, अल्फा कितना निकला माइनस का 1 प्लस बीटा कितना 4/3 इक्वल टू माइनस का b, नहीं कुछ था 1 कंसीडर करेंगे तो माइनस और माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/3, ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा निकला है माइनस का 1 इंटू बीटा है 4/3 इक्वल टू सी कितना है, तो सी हमारा है माइनस का 4, लिखेंगे माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 3, कर देंगे 3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3, ठीक है। इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। बस आज यही तक।